जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं, जिसे हम कहते हैं घड़ी। दोस्तों, आज हम घड़ी के बारे में पूरा बेसिक से समझेंगे और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस चैप्टर से लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आज मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। हर एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे डेफिनेटली बनी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर घड़ी से संबंधित कितने टाइप से के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स की ओर देख लेते हैं। टाइप्स को देखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम घड़ी के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और जब बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर घड़ी के जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं नंबर बाय नंबर हम सारे टाइप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इन 12 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन क्या आते हैं, पहले तो क्या क्या करना पड़ता है, पहले कोण ज्ञात करना पड़ता है जब समय दिया हो। जब समय दिया होगा तो कोण ज्ञात करना होगा, समय ज्ञात करना पड़ता है जब कोण दिया होगा। और घड़ी का संपाद्य होना, यानी कि जब दोनों सुइयां मिनट और घंटे वाली सुई 0 डिग्री के कोण बनाएगी, या फिर घड़ी का विपरीत अवस्था में होना, यानी कि विपरीत का मतलब है उल्टा, और ये 180 अंश का कोण बनाएगी तब विपरीत अवस्था में होगी। इसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। और घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा समकोण बनाने 90 डिग्री का कोण कब बनता है और कैसे बनता है वो भी हम सॉल्व करेंगे। घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है दोनों सुइयों का। कभी मिनट का सुई आगे हो जाती है और घंटे की सुई पीछे हो जाती है। उसके लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक से अधिक घड़ियों का साथ में बजना, जब 2 या 4 घड़ियां किसी समय अंतराल पर बजती हैं तो पूछ लिया जाता है कि इसका राइट टाइम क्या होगा, तो इसको भी देखेंगे। इसके बाद क्या बात आती है कि घड़ी का जल प्रतिबिंब। घड़ी का जल प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, या फिर घड़ी में यदि कोई टाइम दिया होगा और पूछ लिया जाएगा कि ये टाइम जल प्रतिबिंब में कितना टाइम बताएगा। और घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, शीशे में अपन देखते हैं कि घड़ी में यदि 8 बजा है तो शीशे में कितना बजा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। घड़ी का तेज या धीमा होना, कभी कभी क्या होती है घड़ी धीमी हो जाती है और फिर धीमे होने के बाद फिर अचानक से तेज हो जाती है, तो राइट टाइम निकालना होता है, वो भी हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। यातायात से संबंधित प्रश्न, यातायात से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे कोई बच्चे स्कूल जाता है तो राइट टाइम बताएगा कि हम इतने बजे स्कूल जाते हैं और इतने बजे वापस आते हैं, लेकिन इतने इतने लेट हो जाता है या जल्दी हो जाता है तो उसका राइट टाइम क्या होगा। या सारे टाइप्स को हम देखेंगे। इससे पहले हम कुछ घड़ी के बेसिक देख लेंगे और फिर बारी बारी से सारे टाइप्स को हम क्लियर कराएंगे। करीब 2 से 3 टॉपिक हम लेके आएंगे और 2 से 3 पार्ट में हम सारी घड़ी के डाउट आपको क्लियर करा देंगे, जो आपको कभी नहीं भूलेगा कि आखिर घड़ी वास्तव में होता क्या है और इससे संबंधित एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले घड़ी का कुछ बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद हम बारी बारी से सारे टाइप्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, घड़ी का कुछ बेसिक देख लेते हैं। आखिर घड़ी के में क्या क्या होता है। और वैसे आप सब लोग तो घड़ी के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आपके सबके घर में घड़ी तो होती है, लेकिन इसके कुछ बेसिक नहीं जानते होंगे, जो कि मैं आज क्लियर करा दूंगा। तो आज के बाद आपको और कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे बेसिक आज क्लियर कराऊंगा। आप लोग घड़ी के बारे में तो जानते हैं कि आखिर घड़ी एक वृत्त के आकार की होती है, और वृत्त पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि पूरे वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो ये वृत्त तो ही है, वृत्त ही है, ये गोल है यानी कि वृत्त है, तो इस पे भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कौन 3 सुइयां होती हैं, वो क्या होती हैं, एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। सेकंड वाली सुई का ज्यादा रोल तो नहीं होता है, पर घंटे और मिनट वाली सुई का ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, और इसी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। अब इसमें कितना बजा है, 2 बज रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ये पूरी घड़ी हो गई, और ये पूरी घड़ी क्या है, गोल आकार की है, यानी कि वृत्त आकार की है। और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई का। आखिर मिनट वाली सुई में कैसा क्या होता है, मिनट वाली सुई का बात करते हैं। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की बात करते हैं। आखिर मिनट वाली सुई ये तो 12 पे है, जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने पे आ जाएगी, फिर 12 पे आ जाएगी। जब पूरा 12 पे आ जाएगी तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, लगेगा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट।
60 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई क्या करेगी, 360 डिग्री कोण बनाएगी, कोण बनाती है। एक घंटे में 360 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी कि ये यहाँ है 12 में, और यदि वापस से 12 में आएगी तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा में कितना पूरा एक चक्कर लगा लेगी, यानी कि एक पूरा गोल राउंड घूम जाएगी, तो 360 डिग्री कोण बना लेगी। अब 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई जब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, तो मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो हो गई 60 मिनट की बात, बनाती है। ये तो हो गई 60 मिनट की बात। अब पूछ लिया जाए कि भैया जी जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम 360 में 60 का भाग दे देंगे। जब 1 मिनट पूछा है और 60 मिनट में हमें पता है 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में हम आसानी से निकाल, 0 से 0 6 6 36, यानी कि 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बनाती है, यानी कि 12 से 12 बज के 1 मिनट के बीच वो 6 डिग्री का कोण बना लेगी। राउंड लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि उसमें पूरा राउंड लगाने में 1 घंटा होता है, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, और पूरा राउंड यानी पूरा गोल आकार की घूम जाएगी, तो वृत्त का केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है, इसलिए पूरा चक्कर लगाने में उसको 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मिनट वाली सुई की बात हो गई, यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाएगी। अब ये तो हो गई मिनट वाली बात। अब घंटे वाली बात देख लेते हैं कि आखिर घंटे वाली सुई में कैसा क्या होता है। घंटे वाली सुई के बारे में भी देख लेते हैं। घंटे वाली सुई में देख लेते हैं, घंटे वाली सुई इसके बारे में देख लेते हैं। तो घंटे वाली सुई क्या करेंगे, पूरा चक्कर कितने में लगाएगी, 12 घंटे में लगाएगी, यानी कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई क्या करेगी, 360 डिग्री कोण लगाए बनाएगी, कोण बनाती है। भैया 360 डिग्री कोण क्यों बनाती है, हमने बताया था कि जब पूरा एक राउंड लगा जाता है तो पूरा वृत्त घूम जाती है, और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। तो ये पूरा यहाँ से जब ये 2 में है, जब 12 घंटे होंगे तो वापस 2 में आ जाएगी, जब 2 में आ जाएगी तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा, एक चक्कर यानी कि पूरा गोल घूम जाएगी, और 2 पे वापस आ जाएगी 12 घंटे में, इसलिए 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ये तो हो गई 12 घंटे में। अब 1 घंटे में पूछ लिया जाए, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 360 बटे ये 12 घंटे है तो 12 कर देंगे, क्योंकि 12 घंटे में 360 है, तो 1 घंटे में 12 का भाग दे देंगे 360 में, तो 12 दूनी जो 12 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट भी होता है, तो 60 मिनट में भी इतनी बनाएगी,
60 मिनट में घड़ी 60 मिनट में क्या है, घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का। साठ मिनट में घंटे वाली सुई 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि पूरा एक राउंड लगाने में 60 मिनट होता है, इसको होता है, लेकिन इसको तो ये 2 में है, लेकिन यदि ये 3 में चली जाएगी तो पूरा एक राउंड लग जाएगा, यानी कि ये 2 में है और 3 में आ जाएगी, ये कांटा 12 में चला जाएगा तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। यानी कि ये 3 तक इसके दूरी जो तय करती है उसमें कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जितने भी बढ़ते जाएंगे उतने ही 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। हर 5 मिनट के अंतर में 30 डिग्री कोण बनेगा घंटे वाली सुई का। तो याद रखना, घंटे वाली सुई का हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि 4 से 5 आएगी तो यहाँ 30 डिग्री कोण हो जाएगा। अब यहां से यहां डायरेक्ट आ गई तो क्या 30 और 30 दूनी 60 डिग्री कोण बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए पहले से ध्यान देते जाना कि आखिर 5 मिनट का टाइम ये दिया है, 5 मिनट 2 से 3, तो 2 से 3 में कितने डिग्री कोण बनेगा, घंटे वाली सुई के कोण बनेगा 30 डिग्री का। तो याद रखना। इसके बाद बात आती है, ये तो हो गई 60 मिनट की। अब 1 मिनट में घंटे वाली सुई जब 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना अंश का कोण बनाएगी, तो 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री का, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। 1/2 डिग्री कैसे कोण बनाएगी, क्योंकि 60 मिनट में आपको पता है 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 1 घंटे में यहां से और 2 से 3 तक पहुंचने में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 1 मिनट का कोण बनेगा भैया 1/2, यानी कि आधे डिग्री का कोण बनेगा। आधे डिग्री कोण बनेगा 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, और 1 घंटा यानी 60 मिनट होता है, उसमें भी 30 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन यदि 12 घंटे की बात किया जाए तो 360 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि ये पूरा राउंड लगा लेती है और वृत्त का केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। अब ये तो हुई घंटे और सुई वाली बात कि घंटे में क्या होता है, मिनट में क्या होता है, कितने डिग्री का कोण बनता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं घड़ी संपाती कब होती है, विपरीत अवस्था में कब आती है, कितने डिग्री कोण बनता है, और समकोण में कितना डिग्री कोण बनता है, कैसे कोण बनता है। तो चलिए देख लेते हैं संपाती क्या होता है। संपाती अवस्था क्या होता है। संपाती अवस्था क्या होता है, जिसमें 0 डिग्री कोण बनता है, वो संपाती अवस्था होता है। अब 0 डिग्री कोण किसमें बनता है भैया, तो 0 डिग्री कोण यदि दोनों घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही दिशा में हो, यानी कि घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई हो, तो हम इसे बोलेंगे भैया ये 0 डिग्री कोण बन गया। ये 0 डिग्री कोण बन गया, क्योंकि इसमें अब ना तो सीधा केवल सीधा जा रहा है, और सीधा जाएगा यानी कि इसके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो हम कहते हैं कि ये संपाती अवस्था में है, इससे 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो 0 डिग्री कोण कब बनता है, 1 घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती अवस्था में आती हैं, संपाती अवस्था में आती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर कब आते हैं, 1 घंटे में एक बार आती हैं। लेकिन भैया यदि यहाँ 2 बज रहा है तो इसके थोड़ा सा आगे यहाँ आगे और दोनों तो मिल जाएंगे,
जब दोनों मिल जाएंगी, ये 2 बज के कुछ 10 मिनट या 11 मिनट होगा, तब ये आगे आगे दोनों मिलेगी, तो ये संपाती अवस्था में आ जाएगी ना। तो यानी कि 1 घंटे में कितनी बार, एक बार संपाती अवस्था में आती है, और 12 घंटे में कितनी बार आती है भैया, ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां सुइयां संपाती अवस्था में आती हैं, संपाती अवस्था में आती हैं, आती हैं। अब भैया जब 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं, 11 बार है। 11 बार क्यों है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर यहां से यहां तक आने में, ये तो 2 घंटे हो गए, 11 से 12, 12 से 1, लेकिन ये जब घड़ी की सुई ऐसे होती है, उसको बता देता हूं मैं, ये दोनों सुइयां ऐसे होती हैं, जब घड़ी वाली सुई और मिनट वाली सुई 12 पे होती हैं तो दोनों चलते हैं जब, तो ये तो शून्य हो गया, इसके काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बढ़ गया, ये मिनट वाली सुई बढ़ गई। अब एक बार मिनट वाली सुई बढ़ गई तो 12 से 1 के बीच में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये मिनट वाली सुई तो बढ़ गई है, अब घंटे वाली सुई यहाँ आती और मिनट वाली सुई से तो नहीं मिल जाएगी, इसलिए ये घंटे वाली मिनट वाली सुई जो है बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो वापस कहाँ आके मिलेगी, 1 और 2 के बीच मिलेगी। 12 और 1 के बीच में घंटे और मिनट वाली सुई नहीं मिलती है, इसलिए 11 और 1 के बीच में केवल एक ही बार संपाती अवस्था में आती है मिनट और घंटे वाली सुई। इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 1 घंटे में एक बार। यदि 1 घंटे की बात किया जाए तो 1 घंटे में एक बार आती है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार आती है। अब 12 घंटे में 11 बार आती है तो 24 घंटे में क्या आएगा, 24 घंटे में जब 11 बार 12 घंटे में आती है तो 24 घंटे में 22 बार आ जाएंगी। 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां संपाती अवस्था में आती हैं। अवस्था में आती हैं। संपाती अवस्था में कितने बार आती हैं, 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 घंटे में एक बार। हमने बताया कि यहां से यहां तक का यानी कि 11 से 1 तक का टाइम ऐसा होता है जिसमें संपाती अवस्था में केवल एक ही बार आते हैं। आप चेक करके भी देख सकते हो। अब ये तो होगी संपाती अवस्था, यानी कि 0 डिग्री कोण बनेगी, जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तब 0 डिग्री कोण बनाएंगी। अब विपरीत अवस्था में क्या होता है, विपरीत अवस्था में क्या होता है, विपरीत अवस्था यानी कि घड़ी की दोनों से आमने सामने हो जाती हैं, कितना 180 डिग्री का कोण बन जाता है। 180 डिग्री कोण कैसे बन जाता है कि यदि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, अब ये एक दूसरे के जस्ट सामने हो गई, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो हम क्या कहते हैं, ये घड़ी विपरीत अवस्था में आ गई, जो एक दूसरे के जस्ट सामने है। अब यहाँ का कोण देखेंगे और यहाँ का कोण देखेंगे, दोनों कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। तो पूरा कोण कितने का बनता है, पूरा वृत्त का कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो आधा कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो विपरीत अवस्था में कितना 180 डिग्री कोण बनाते हैं। घंटे में कितनी बार विपरीत अवस्था में आएंगी, 1 घंटे में एक ही बार आएंगी, एक बार ऐसे लिख देते हैं, 1 घंटे में एक बार विपरीत अवस्था में आएंगी। 12 घंटे में कितने बार आएंगी, 12 घंटे में 11 बार आएंगी। अब 11 बार क्यों आएंगी, क्योंकि 5 और 7 के बीच में एक ऐसा टाइम आता है, 5 और 7 के बीच में केवल एक ही बार, केवल एक ही बार विपरीत अवस्था में आती हैं, वो है 6 बजे। 6 बजे के आगे यदि चल गया कांटा तो ये कांटा तो यहां से निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो ये कांटा वापस आने में यहाँ केवल यहां मिल पाएगा, यानी कि 5 से 7 के बीच में केवल
एक ही बार विपरीत अवस्था में आता है। इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे का यदि हम राउंड यानी कि 2 बार राउंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। 22 बार विपरीत अवस्था में आ जाएगा। तो हो गया संपाती और विपरीत अवस्था। अब देखते हैं समकोण। समकोण अवस्था यानी कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 90 डिग्री का कोण कब बनता है कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। सबसे पहले 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार क्या बनता है, समकोण अवस्था में आते हैं। मिनट और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार आते हैं। पर कैसे आते हैं उसको बताता हूं। कितना अभी मान लो कितना बज रहा है, अभी 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा क्योंकि चार 90 डिग्री के कोण बनते हैं तो तभी तो 360 डिग्री का कोण होता है। यानी 90 डिग्री कोण ये हो गया। अब 90 डिग्री कोण यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 4 90 डिग्री तो बनते हैं पूरे वृत्त में यानी पूरी घड़ी में। अब 1 घंटे में 2 बार कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। 3 बज रहा है, अभी बज रहा है कितना, 3 बज रहा है। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा क्योंकि 30-30 डिग्री के कोण जो होते हैं 5-5 मिनट के अंतराल में 30 डिग्री का कोण हमने बताया था कि 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कोण हो जाएगा। अब यदि थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा, या ये थोड़ा दोनों नीचे आते जाएंगे तो एक कोण बनते जाएगा। यानी घंटे में 2 बार समकोण अवस्था में आते हैं मिनट और घंटे वाली सुई। तो भैया 12 घंटे में कितने बार आएंगे, 12 घंटे में कितने बार आना चाहिए, 12 घंटे में 24 बार आना चाहिए। लेकिन यहाँ 22 बार लिखा हुआ है और रियल में 22 बार ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2 से 4 के बीच में और 8 ऐसा टाइम भी आता है जिसमें ये तो हो गए 2 के अंतराल में, यानी कि 2 नंबर्स हो गए बीच में। एक तो 2 और 4 के बीच में यहाँ 2 बार यहाँ बनना चाहिए और 2 बार यहाँ बनना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ 2 बार बनता है, यहाँ 1 बार, यानी कि ये दोनों मिला के 3 बार बनते हैं यहाँ और 3 बार बनते हैं यहाँ। तो 6 बार हो गए। बनना कितने बार चाहिए, बनना 8 बार चाहिए। तो यहाँ से एक कोण कम हो जाता है और यहाँ से 90 डिग्री कोण कम हो जाता है, इसलिए 22 बार होता है। अब बात करते हैं 24 घंटे में 44 बार। और जब 1 घंटे में 2 बार होते हैं तो 24 घंटे में कितना है, 44 बार क्यों हो गया, 48 बार होना चाहिए। तो 24 घंटे में 2 बार कोण कम हो गए, यानी कि 2 बार ये कोण कम हो जाएंगे, 2 बार ये कोण यानी 4 कोण कम हो जाएंगे, 4 90 डिग्री कम हो जाएंगे। तो 48 में 4 90 डिग्री घट जाएंगे तो 44 90 डिग्री बच जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सारे बेसिक्स को, घड़ी के सारे बेसिक को देख लिया है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पूछ लिया जाता है कि समकोण अवस्था में यानी 90 डिग्री में मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार आती है, 12 घंटे में कितनी बार आती है, 24 घंटे में कितनी बार आती हैं, या फिर संपाती अवस्था में 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां आती हैं, या विपरीत अवस्था में कितनी बार 12 घंटे या 24 घंटे में। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। इन सारे क्वेश्चनों के जवाब आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ही दे सकते हैं। आज आपने घड़ी का कुछ बेसिक सीख लिया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि सारे टाइप्स को उठाएंगे और बारी बारी से टाइप वाइज हम सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, सारे टाइप्स को कवर करेंगे। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।